जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए ये क्वेश्चन लाभ हानि के हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। देखिए दो बार बेच रहा है, एक बार 1754 में बेच रहा है और एक बार 1492 में बेच रहा है। जब 1754 में बेचता है तो लाभ होता है और जब 1492 में बेचता है तो हानि होती है, लेकिन लाभ और हानि बराबर है। जब 1754 में बेचता है तो उसे जितने का लाभ होता है उतने की ही हानि होती है 1492 में बेचने पर। देखिए और हमसे लागत मूल्य यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। 1754 में बेचने पर लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य इससे कम होगा कहीं यहाँ पर, है ना। और 1492 में बेचने से हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा। क्लियर। और जितने की हानि होती है उतने का ही लाभ होता है, मतलब ये डिफरेंस जो है ये बराबर है, यानी क्रय मूल्य जो है इन दोनों संख्याओं के एकदम बीच में है, इसीलिए जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है। क्लियर। तो बीच वाली संख्या निकालने का एक तरीका होता है, जैसे हमने ये लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ले लीजिए 7 भी ले लीजिए। अब इन सब में देखेंगे तो बीच वाली संख्या हमारी 4 है ना। तो बीच की संख्या निकालने का तरीका होता है कि आप अगल बगल वाली को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, जैसे 7 1 8 होगा और 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए बीच वाली संख्या आ रही है ना। आप चाहें तो 2 और इधर से 6 को भी जोड़कर 2 का भाग देंगे तब भी बीच वाली संख्या आएगी। मतलब इधर से एक संख्या लेंगे, एक इधर से जोड़ के 2 का भाग देंगे, बीच वाली संख्या आएगी। या फिर इधर से दूसरे नंबर की और इधर से दूसरे नंबर की ले लीजिए, या फिर इधर से तीसरे की इधर से तीसरे की ले लीजिए, ठीक है। तो बीच वाली संख्या निकालने कुल मिला के तरीका है कि आप जोड़ के भाग दे दीजिए 2 का, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या यानी क्रय मूल्य आएगा। तो जोड़िए, 4 2 होगा 6 और 9 5 14 4 हासिल 1 और 7 4 11 12 की 2 हासिल 1 और ये 3, ये आया 3246 इनका जोड़, ठीक है। अब इसको 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 1 कम 2 2 छक्का 12, इतना 1623 आया, ठीक है। तो 1623 हमारा क्रय मूल्य है। अब इसको अगर हम 1754 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1, 131 का लाभ हो रहा है जब 1754 में बेचते हैं, क्योंकि ये हमारा क्रय मूल्य निकला है ना। और जब इसे 1492 में बेचेंगे तो देखेंगे तो 131 की ही हानि होगी। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये 5 में से 4 गया तो 1, 131 की ही हानि भी हो रही है। तो जितने का लाभ हो रहा तो उतने की ही हानि हो रही है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो 2 विक्रय मूल्य रहते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और क्रय मूल्य एकदम बीच में रहता है, क्योंकि यहीं पर बोला है कि जितना का लाभ होता है उतने की ही हानि होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई समस्या? अब देखिए इसको, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने गाय कितने रुपए में खरीदी थी? जब 8580 में बेचा है तो लाभ हुआ है, तो खरीदा इससे कम में रहा होगा, है ना। तो आप इसको एक लाइन में कैसे सोल्व करेंगे कि 8580 लिख लिए और 4% लाभ का मतलब 100 की चीज़ 104 में बेचा होगा, इतना कर लेंगे। हमें आंसर इससे कम लाना है क्योंकि हमें क्रय मूल्य पर जाना है और इसमें इतने में बेचने पर लाभ हुआ है, यानी अगर हम इसका लाभ हटा दें तो क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। लाभ हटाने का मतलब है कि आप इस कम वाली संख्या से गुणा कीजिए और ज़्यादा वाली से भाग दे दीजिए, तभी तो कम आएगा आंसर, जब कम से गुणा करेंगे, है ना। तो अब इसको सोल्व करिए। सोल्व करेंगे इसको तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 16, 4 पंचे 20। अब इसको 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे ये 50 बार। अब इसको 13 से काटिए, 13 एकम 13, 8 84, 13 छंग 78, 78 और 13 पची 65। ये 13 से 165 बार कटा और अभी ये 50 गुणा करना है तो एक 0 आ जाएगा, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 2 32 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 8280 रुपये इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। तो जब 8580 में बेचेगा 4% का लाभ होगा। क्लियर है। अब यहीं पर अगर हमें क्रय मूल्य दिया रहता, जैसे क्रय मूल्य तो हमने अपने से निकाल लिया, मान लीजिए प्रश्न में दिया रहता कि 8250 हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। इसे अगर हम 4% लाभ पर बेचें तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए विक्रय मूल्य का। तो 4% लाभ पर बेचना है तो इसको 104/100 करेंगे। क्लियर है।
इतना आप अपने से ये कर लेंगे ना। 4% को 100 104 लिखेंगे, हमें लाभ पर बेचना है इसलिए ज़्यादा वाली संख्या के ऊपर गुणा किए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कटेगा और 5 से 2 बार में, और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 पचम 25, और 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। 165 गुणे 52 करेंगे तो अपना ये 8580 आ जाएगा। ठीक है, कर देंगे गुणा। देखिए 165 गुणे 52, 2 पंचे 10 शून्य हासिल 1, 5 पचम 25, 10 35, 35 2 37 1 38 की 8 हासिल का 3 आया, 6 पंचे 30, 30 2 32, 3 35 की 5 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 8580 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई समस्या? अब इसको देखिए, देखिए इतने में बेच रहा है तो उसे 4% का लाभ हो रहा है ना। तो अगर इस विक्रय मूल्य में से हम लाभ हटा दें तो क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, और हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है। 4% लाभ पर बेचा है तो क्या 104% में बेचा होगा, है ना। और बेचा कितने में है? 8580 में। क्लियर? क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। ठीक है, तो 1% की हम वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 8580 बटे 104 कर देंगे, है ना। 1% की वैल्यू आ गई। हमें क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 की गुणा कर दीजिए, तो ये 100% और इधर भी 100% की अब वैल्यू आएगी। तो इसको अब आप सोल्व कर लीजिए। इतना ही पहले भी किए थे 100 बटे 104, लेकिन वो एक स्टेप में होता है, इधर इसमें 2 स्टेप लगे हैं। ठीक है, इसलिए आप एक स्टेप में करना सीखिए। क्लियर? कोई समस्या है? अब इसको देखिए, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? देखिए जब 873 में बेचता है तो हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। 10% की हानि हुई है। अगर हम इस 10% की हानि की भरपाई कर दें तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखिए, 873 है, इस 10% को आप 190 लिख लेंगे कि नहीं। 100 की चीज़ 90 पर बेचेगा तब 10% की हानि होगी, है ना। क्रय मूल्य हमें पूछा है यानी क्रय मूल्य से अधिक होगा, क्योंकि इतने में बेचने से हानि हो रही है। तो आप अधिक वाले की गुणा कर दीजिए और कम वाले से भाग दीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे, ये हानि की एक तरह से भरपाई हो रही है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 9 81, 9 7 63, तो 970 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो ये देखिए एक लाइन में होता है ना। और उससे अगर आप करते तो क्या करते कि 10% हानि पर बेच रहा है तो 90% में बेच रहा होगा, और बेच कितने में रहा है? 873 में। तो 90% को आप 873 के बराबर करते, फिर 1% की वैल्यू निकालने के लिए 873 बटे 90 करते, है ना। इतना कर लेते, और हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% के लिए आप इसमें 100 की गुणा करते हैं। तो इतना ही यहाँ भी किए हैं, लेकिन ये एक लाइन में हुआ है और ये 2 लाइन में। प्रैक्टिस करिए कि इस तरह का सोल्व हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या है? अब देखिए इस वाले को, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। हमें क्रय मूल्य बताना है। पहले 5% हानि पर बेच रहा था और अब 10% लाभ पर बेच रहा है, तो उसे 75 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% मानते हैं, है ना। 5% हानि पर जब बेच रहा होगा तो क्या 95% में बेच रहा होगा, और जब 10% लाभ पर बेच रहा होगा तो 110 में बेच रहा होगा, है ना। तो पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 15 का डिफरेंस हुआ, है ना। और वो कितने का डिफरेंस बताया? 75 रुपये का। तो आप 15 को 75 के बराबर रखेंगे। क्लियर? यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इसके बटे में जाएगा तो 5 आएगा, है ना। हमें 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 की वैल्यू 500 हो जाएगी। इसमें कोई समस्या? आप एक लाइन में जब देखिए इस तरह का सवाल है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया, तो जब हानि और लाभ के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे जब हमने नंबर लाइन देखी, ये नंबर लाइन होती है, बीच में इसमें 0 होता है। क्लियर? इधर का प्लस का 1 2 होते हैं और इधर माइनस का, है ना। तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है। ठीक है ना। तो इसी तरह ये हानि को एक तरह से माइनस की है और ये प्लस का है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है 15 का हो गया। 10 5 15 दोनों को जोड़ दिए। ठीक है,
और वो डिफरेंस दिया कितने का है कि 75 का। पहले जितने पर बेचता था उससे अब में 75 का डिफरेंस आया, तो 15 को 75 के बराबर रखेंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप 15% कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंट जो है एक तरह यूनिट की तरह काम करता है, ठीक ना। तो 500 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना। इस तरह का कोई भी सवाल आए, इन चारों में किसी को कोई समस्या? घोटाला घोटाला ऐसा ही जनते कैसे घोटाला करा? तो जो कहा था 3 इंच छोड़ दे, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौली दे। ये कहाँ चले गए? चलो देखेगा, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। जितने रुपए में 15 वस्तु खरीदा होगा उतने रुपए में 12 वस्तु बेचा है, तो लाभ तो होना ही है। लाभ परसेंट हमें बताना है। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए जो क्रय मूल्य के सामने है उसे क्रय मूल्य मान लीजिए, और जो विक्रय मूल्य के सामने है उसे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा 12 हो गया और विक्रय मूल्य 15 हो गया। लाभ परसेंट बताना, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का, है ना। कितने पर लाभ हो रहा है? 12 पर। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं। परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए 100 की गुणा, तो 3 चौक 12, 4 55 हमें 100, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसा पता है क्या कि सीपी के सामने जो है उसे ये मान लिया और एसपी के सामने जो है उसे एसपी पता है। देखिए ये एक तरह से रेशियो मेथड लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर सीपी और इधर बटे में लाएंगे एसपी को, तो ये 12/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सीपी है, इतना एसपी है। क्लियर? इसे आप इतना नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 15 सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बराबर 12 एसपी, ठीक है। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी बराबर हो रहा है 12/15, यानी ये एक तरह से अनुपात है 12:15, मतलब 12 में खरीद के 15 में बेच रहा है ना। तो 3 रुपए का लाभ ले रहा है 12 रुपए पर, 100 पर कितना, वही हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा। हाँ, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अगर प्रश्न में अलग से बोल दे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, तब हम विक्रय मूल्य पर करेंगे, नहीं तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल में कोई समस्या? अब इसको देखिए, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने में खरीदा था उतने में बेचता है, ठीक है। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर जब 900 ग्राम तौलेगा तो लाभ तो होगा। 1 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे ना, तब आएगा। छोड़ कर खुला अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है। और लाभ कहाँ ले रहा है? यहाँ पर लाभ ले रहे हैं 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल के। हमें उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, देखिए 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना, और तौलता कितना है? 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का लाभ ले रहा है ना। तो ऊपर हम 100 लिखेंगे और नीचे हम हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, तो यहाँ पर नीचे हम जितना उसने तौला है उतना लिखेंगे। जैसे 900 ग्राम तौला है तो नीचे 900 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम नीचे गलती से भी ना लिखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1/9 कितने का होता है? 11 सही 1/9% का, ठीक है। इतना समझ में आया है? नीचे हम 900 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर इसका बेसिक देखें तो देखिए 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको मिटा के समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ऐसा मान लें कि 1 ग्राम कुछ भी है उसका जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, ठीक है। 1 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1 रुपये है, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये हो जाएगा, है ना, और 900 ग्राम का 900 रुपये हो जाएगा। क्लियर? वो क्रय मूल्य पर ही बेचने को बोलता है, मतलब वो ये बोला था कि अगर हम 1000 रुपये के लाए थे तो 1000 रुपये में ही पूरा बेच देंगे,
ठीक है, लेकिन वो 1000 रुपये में 900 रुपये की चीज़ बेच रहा है। जितना खुद के लिए 900 रुपये में लाया होगा उतनी ही चीज़ वो 1000 रुपये में बेच दे रहा है कम वाट का प्रयोग करके। तो 100 का लाभ ले रहा है और 900 पर लाभ ले रहा है। अब ये क्रय मूल्य 900 हो जाएगा क्योंकि 900 की चीज़ को 1000 रुपये में बेच रहा है, इसलिए नीचे हम 900 को रखते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि 100 ग्राम का लाभ ले रहा है और नीचे जितना तौला है उतना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 100/900 करेंगे गुणे 100। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नीचे 900 ही क्यों रखते हैं। अगर हम 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपये मानेंगे तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये होगा, 900 ग्राम का 900 रुपये होगा। क्लियर? वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब वो ये कहता है कि मैं 1000 रुपये की चीज़ लाया था, 1000 रुपये पर ही बेचूंगा, ठीक है। तो उसने 1000 रुपये पर ही बेचा, लेकिन उसने 1000 रुपये की चीज़ 1000 में नहीं बेचा, उसने 900 रुपये की चीज़ 1000 में बेच दिया। यहाँ पर घोटाला करके 900 रुपये की चीज़ 1000 में बेच दिया, इसलिए हम नीचे 900 लिखते हैं क्योंकि अब उसका क्रय मूल्य 900 हो गया, क्योंकि 900 की चीज़ को 1000 में बेचा है। क्लियर? तो ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप डायरेक्ट ऐसे करिएगा, ठीक है। तो इस सवाल में कोई समस्या है? अब इसको देखिए, इसी तरह है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% का लाभ अर्जित करता है। क्लियर? 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है? यहाँ पर बोला था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, और यहाँ पर पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। मेथड ही है, ऑप्शन से कर लेंगे, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे, जिस ऑप्शन से 25% का लाभ मिल जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन करते हैं फिर मेथड से, ठीक है। अगर हम 750 ग्राम ले लें तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलेगा तो 250 का लाभ लेगा। क्लियर? और जितना तौला है नीचे उतना लिखेंगे, तो 750 ग्राम तौल रहा है नीचे 750 और गुणे 100 करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/3 आ रहा है, यहाँ से 25% का लाभ नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। अब हम इस ऑप्शन को लेंगे, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर जब 800 ग्राम तौलेगा तो 200 ग्राम का लाभ लेगा। क्लियर? नीचे 800 रखेंगे जितना तौलता है और 100 की गुणा करेंगे, तो ये देखिए 2 चौको 8, 4 55 में 100, यहाँ से 25% का लाभ आ रहा है ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? या समझ में आवा है? एहमा समझ में नहीं आवा ना। देखा, एहमा और एहमा इतना फर्क है कि यहाँ पर बताया है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, और यहाँ पर पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। यहाँ पर हमने लाभ परसेंट निकाला था, यहाँ पर लाभ परसेंट पहले से दिया है। क्लियर? तो हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला परसेंटेज में एक बार पढ़े हैं ना, लेकिन फिर से देखा। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किए थे, उसका हमें टोटल लाभ परसेंट बताना है। तो इसका फार्मूला क्या था? x + y + xy/100, है ना। खरीदते समय भी लाभ ले रहा है और बेचते समय भी। क्लियर? तो x की जगह पर 10 रखेंगे और y की जगह भी 10, तो ये 10 + 10 + 10 और 10 की गुणा करेंगे तो 100/100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 10 10 20 1 21% आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10% की जगह पर 20 25 भी हो सकता है। बिना ऑप्शन वाला एक